कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर खुद की आवाज को तो मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद कभी सज्जन नहीं बन सकता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 7 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कोशिश करें कि इसको अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ अवश्य शेयर करें, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो सकता है, मैसेज के थ्रू हो सकता है। पंचांग की बात करते हैं। तारीख 7 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में किस कामना के लिए कौन से पुष्प से आपको महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा। संवत 2083 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज नवमी तिथि दोपहर के 4:37 तक है, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र शाम के 6:43 तक है, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और वहीं शुभ चौखड़ या मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 7:40 से 10:20 तक सुबह के और वापस से दोपहर में 12:10 से 1:40 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ है, पर पश्चिम और नैऋत्य दिशा में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो जौ का उपयोग अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो हंस महापुरुष योग, सुनफा योग, सम योग, वैशी योग, पामर योग, धन योग, दान योग, कर्मजीव योग, जड़ योग, वाहन योग और ओरस पुत्र योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए, आपको क्या मंत्र उच्चारण करना चाहिए, आपको क्या दान करना चाहिए, तो इन सभी जानकारियों के लिए साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चाहे वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी हो सकती है, वीडियो कंसल्टेशन हो सकता है, या आप बहुत अर्जेंटली कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, इससे संबंधित आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट जल्द से जल्द चाहिए है, तो भी साइड में दिए गए नंबर्स पर आप इन्हें बता सकते हैं और ये आपकी मदद अवश्य करेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि किस कामना के लिए कौन सा पुष्प महादेव को अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव पर फूल चढ़ाने का विशेष महत्व भी कहा जाता है। बीलपत्र, धतूरा ये भगवान शिव को विशेष प्रिय हैं। अब बीलपत्र समर्पित करते समय शिव पूजा पूरी तरह से सफल हो जाती है। शिवजी के प्रिय पुष्प हैं अगस्त्य, गुलाब, मौलसिरी, कुश पुष्प, शंख पुष्पी, नाग चंपा, नाग केसर, जयंती, बेला, जपा कुसुम, बंदूक, कनेर, निर्गुंडी, हार सिंगार, आक, मंदार। तो ये ऐसे अनेकों पुष्प हैं। भगवान शिव की पूजा में केतकी और केवड़े के पुष्प का निषेध है। चंपा के पुष्पों से शिव पूजन केवल भाद्रपद माह में ही किया जाता है। शिव सहस्त्र नाम, इसके एक एक नाम को बोलते हुए शिवजी पर पुष्प या बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। शिव पुराण में मनोकामना सिद्धि के लिए 1 लाख पुष्प द्वारा शिव पूजा का विधान भी बताया गया है, पर आज के युग में इतने पुष्प एक साथ मिलना ये मुमकिन नहीं है। ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं, कौन सा पुष्प अपनी किस कामना के लिए आप अर्पित कर सकते हैं, यही आज के दिन मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कमल का पुष्प, बीलपत्र, शंख पुष्प, इससे शिवजी का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि 1 लाख पुष्पों से शिवजी का पूजन किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भाद्रपद माह में कदंब और चंपा से शिव पूजा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। भगवान शिव पर बेला के फूल चढ़ाने से सुंदर और सुशील पत्नी की प्राप्ति होती है। मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य को कुशा से शिवजी का पूजन करना चाहिए। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लाल डंठल वाले धतूरे से शिवजी का पूजन करना चाहिए। यश प्राप्ति की अगर आप चाहते हैं तो अगस्त्य के फूलों से शिव पूजन करना चाहिए। तुलसी पत्र और मंजीरी से आप शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। लाल और सफेद आंख, अपामार्ग और श्वेत कमल के फूलों से शिव पूजन करते हैं तो मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करता है। काम क्रोध आदि के नाश के लिए मनुष्य को
यह जातक को भगवान शिव की जपा कुसुम, जिसे अड़हल भी कहा जाता है, इस पुष्प से पूजा करनी चाहिए। रोग नाश और उच्चाटन के लिए कनेर के फूलों से शिव पूजन करना चाहिए। दोपहरिया यानी कि बंदूक जिसे कहते हैं, इस पुष्प से पूजा करते हैं तो आभूषणों की प्राप्ति होती है। चमेली के पुष्प से शिव पूजन से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। शमी पत्र से पूजन करने से अनेकों प्रकार के सुख और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। संपत्ति की कामना पूर्ति करते हैं तो कनेर के पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और निर्गुंडी के पुष्प से शिव पूजन करने से मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। बिल्वपत्र के पूजन करने से भगवान शिव समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। हर श्रृंगार के पुष्पों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है और ऋतु अनुसार पुष्प से शिव पूजन करें तो संसार के आवागमन से मनुष्य मुक्त हो जाता है। राई के फूल से अगर आप पूजा करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है और अंत में आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दूर्वाओं से शिव जी का पूजन कर ले तो आयु उसकी बढ़ जाती है। चलिए अब इसी बात पर हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 30% तक सपोर्टिव है, पर थोड़ी बोलचाल पर आपको ध्यान इस समय में ज्यादा रखना चाहिए है। यह कहा जाए कि प्रेम पूर्वक बात कर रहे थे पर गलत समझ लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति के कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है और ऑफिस में विशेष तौर पर ऐसे समय में ऐसी बातें करने से आपके कलीग्स के साथ में मनमुटाव उभर सकते हैं जो आपको असफलता की ओर ढकेल सकते हैं। यहां पर पैसों का लेन देन अगर आप करते हैं थोड़ा ज्यादा सतर्क होकर के कीजिएगा और विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, क्रेडिट पे काम करना, उधारी पे काम करने से आपको परहेज करना चाहिए। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि दूसरों के भड़काए भड़क गए और गलत तरीके से काम करना शुरू कर दें, यानी कि लालच में आकर के काम शुरू कर दें, तो ये आपके लिए परेशानी बन सकती है। छोटी सी आपकी गलत यहाँ पे तरकीब जो है ये आपकी मार्केट में गुडविल है, पिताजी और दादाजी की मेहनत है, इसको चौपट कर सकती है। इसका आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए जो यंगस्टर्स फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं। ऐसे समय में दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाने से भी परहेज कीजिएगा। चाहे कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, आप बीच बचाव करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चोट लग सकती है या आपको अपमानित होना पड़ सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि घर में बच्चे हैं, जीवन साथी हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के आप ज्यादा परेशान रहेंगे। ये परेशानी चेहरे पर साफ समझ में आएगी। यहां ग्रीन कलर का उपयोग करना आज के दिन आपके लिए लकी रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति 100% पॉजिटिव है। चाहे वाहन का सुख कहें, सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि कहें, परिवार का समर्थन कहें, सभी चीजें हैं। साथ ही साथ लक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है और कॉन्फिडेंस आपके पास है। ऐसे समय में असंभव को संभव बनाने की कोशिश करेंगे तो जीत आपके हाथ में है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट से संबंधित इस समय में चर्चाएं करते हैं तो सिर्फ चर्चा नहीं पर अब कदम उठाने का समय आ चुका है। आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, अगर आप इस समय में किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे या फिर दोस्ती के लिए अगर आगे बढ़ना चाह रहे थे तो यहां पर आपको सफलता हासिल हो सकती है। घर परिवार से संबंधित जो आपकी समर्थन की स्थिति है, ये कहा जाए कि आज के दिन अगर कोई सामने उनकी बात कर देते हैं, अपने मन की कोई इच्छा सामने प्रकट करते हैं तो उसको स्वीकृति बड़ी आसानी से प्राप्त होगी। यही गृहिणी है तो चाहे गिफ्ट कहें, कोई सरप्राइज कहें, कोई नेकलेस कहें या फिर ज्वेलरी कहें, इसको खरीदने की अगर आज आपने मंशा जाहिर की है तो अवश्य पूरी होगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, बढ़ चढ़ करके कमाने का मौका आपके हाथ में है। यह कहा जाए कि जुबान पर सरस्वती विराजमान है, जो कह दिया वो हो गया। तो इस स्थिति के कारण आज के दिन कमाई बहुत अच्छी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है तो वहीं वध तारा का साथ है।
अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में लगभग कहा जाएगा 20% 18% तक सपोर्ट की है। जितना ज़्यादा संभल करके चलेंगे उतना बेहतर अच्छा है, क्योंकि बार बार कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वही स्थिति आपके लिए है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी परेशानी यह है, जिस चीज से डर रहे थे यहां पे खर्च नहीं होना चाहिए, पैसा कम है, तो आज के दिन वही खर्च होने वाला है। आज जितना परहेज करेंगे किसी चीज से उतनी ही जल्दी उस दिशा में आप बढ़ बैठेंगे। इसके लिए सावधान रहिएगा। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रखा है, उससे संबंधित इस समय में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये ट्रीटमेंट यहां पर फिर से दोहराना पड़ सकता है। डॉक्टरी परामर्श लेने जाते हैं तो फिर से कोई हैवी डोज शुरू हो सकता है, यह आपकी सेहत के लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। चाहे ऑफिस में कलीग्स हो सकती हैं जो महिला मित्र हो सकती हैं, आपकी असिस्टेंट हो सकती हैं, या फिर आपकी स्टाफ मेंबर हो सकती हैं महिलाएं, इनके साथ में बात करते समय बहुत बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। हो सकता है कि आप साधारण सी बात कह रहे थे पर कहने का लहजा अलग था, इस कारण से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। यहीं परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, भोजन को लेकर के थोड़ी अरुचि ज़्यादा नजर आएगी, नींद पूरी ना होने के कारण चिड़चिड़े भी ज़्यादा रहेंगे। और यंगस्टर्स ऐसे समय में अगर कोई दोस्त के साथ में विशेष तौर पे यात्रा करने बाहर निकलते हैं तो मान करके चलिएगा कि दोस्त अपनी जेब खाली करके आया है और सिर्फ आपके भरोसे आया है कि खर्च तो ये व्यक्ति करेगा। तो ऐसे में यह कहा जाए कि लूट लिए गए, तो वो स्थिति बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ग्रीन कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति 100% पॉजिटिव है। और आज भी यही कहूंगा जो कल कहा था, थोड़ा एग्रेशन अपनी बातों में बनाए रखिएगा। अगर किसी से पैसा उधार वापस लेना है, या एक आज उधार दिया पैसा वापस लेना है, तो उसके लिए थोड़ा इस समय में आपको अपनी आवाज़ को बुलंद भी करना होगा, और थोड़ा ऐसे समय में यह भी कहना पड़ेगा कि सामने वाले को समझते हुए अपने आप को एकस्टम भी करना होगा। अगर कोई आप स्पेसिफिक ट्रैवल पे निकल रहे हैं या आइटनरी आपने डेवलप की है जो कि बिजनेस से संबंधित हो सकती है, रूट डिज़ाइन किया है, तो ये इस समय में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। कंपटीशन है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। और विशेष तौर पे सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह होगी कि अपना पैर ऊपर रखने का आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है। ये कहा जा सकता है कि अपनी बात को प्राथमिकता देना, उसको स्वीकार करवाना, चाहे वो संतान के विवाह से संबंधित हो सकती है, फैमिली डिसाइड हो चुकी है, यहाँ पे जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट हो चुका है, तो अब आगे की बातों को बढ़ाने के लिए थोड़ा यहाँ पे आप एग्रेसिव ज़्यादा नजर आएंगे। परिवार में मेहमान आते हैं तो घर के अंदर चकाचौंध ज़्यादा हो जाती है, तो ये स्थिति भी है। अब यहाँ पे गृहिणी है तो मन प्रसन्न रहेगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर संभव होगी। और घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात एक है, आज किसी को राय दे करके देखिए, यानी कि कोई परेशानी में है उसको आप सलाह दीजिए, वो सलाह बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। तो यही सलाह अपने ऊपर भी लगा करके देखिएगा, क्योंकि आपकी जो परेशानी है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वहाँ पर जो दूसरों को राय देते हैं, अगर अपने आप पर आप अप्लाई करें तो आपको भी फायदा होगा। शुभ रंग रहेगा ऐसे में पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहाँ पर लगभग 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की कहेंगे। अब ऐसे में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी, और विशेष तौर पे जो पुराने किए गए कार्य थे जहां पर बहुत ज़्यादा आप मेहनत किए हैं पर अभी तक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो फाइनली वो धीमी गति से ही सही पर अब रिजल्ट मिलना शुरू करने वाला है। जितना ज़्यादा अपने काम को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, ये कहा जाए अपने काम की एक्सपर्टीज को लेकर के आप अपने आप को डुबाए रखेंगे, उतना अच्छा फायदा है। ऐसे समय में नेटवर्किंग करने का फायदा आपको सबसे अच्छा मिलने वाला है। पिताजी के साथ में अगर विचार विमर्श करते हैं, कोई परेशानी है जिसके लिए उनकी राय लेते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और चाहे कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके हर काम में अड़ंगे डालता है, परेशान करता है, कॉम्पिटिटर है, तो ऐसे में उस कॉम्पिटिटर के ऊपर पूरी तरीके से आप हावी होने वाले हैं। ऐसे समय में इंट्यूशन पावर भी सपोर्ट करती है, और घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत से इस समय में रोगों से विशेष तौर पे आपको राहत मिल जाती है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, सिविल एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है आज के दिन। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना हो जाए।
प्रॉपर्टी को अगर बेचना चाह रहे थे तो उस दिशा में यहां पे प्रयास आपको शुरू अवश्य करने चाहिए। जो लिक्विडिटी आप रेज करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करना शुरू कीजिए। आपको कोई ना कोई यहां पर तरकीब कहें या किसी और सोर्स से लिक्विडिटी जनरेट करने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्ट की बन चुकी है, पर ऐसे समय में पुत्र संतान के साथ में मतभेद होना अवश्य देखने को मिल सकता है। उनकी पढ़ाई को लेकर के आप नाराजगी जताते हैं, उनके रवैये को लेकर, उनके खर्चों को लेकर के नाराजगी जताते हैं और हावी ज्यादा होते हैं। यह स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। हालांकि आज के दिन ये जरूर कहूंगा कि इस स्थिति के कारण, परिवार की स्थिति के कारण अपने वर्क स्पेस में उसका इल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। काम के अंदर तो बहुत अच्छे से कमाई होने वाली है। ये कहा जाए घर से डिप्रेस्ड है पर काम से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, तो ये स्थिति यहां पर फायदे की बनने वाली है। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा कि घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं या आप स्वयं हैं, धर्म के प्रति रुझान ज्यादा बढ़ता है। दान पुण्य करने की इच्छा इस समय में ज्यादा है। गुरु है या गुरुतुल्य कोई व्यक्ति है तो उसका मार्गदर्शन प्राप्त करने की दिशा में यहां प्रयास आपके होने वाले हैं। पर यंगस्टर्स विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं गलत दोस्त के कारण यहां पे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह कहा जाए आपकी छवि जो है वो खराब हो सकती है। फ्रंट बेंच पे बैठने वाला स्टूडेंट था, आज लास्ट बेंच पे बैठा है, तो इसके कारण परेशानी है कि ये ऐसा किया क्यों। टीचर्स हैं, क्लास के बाद में बुला करके बात करते हैं कि ये क्यों किया गया था, तो वहां पे सफाई देने से ज्यादा बेहतर है कि स्थिति से अपने आप को एवर्ट कर लेना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है तुला राशि की। आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्ट की है, पर इस समय में चाहे आप अपने खर्चों को लेकर के कहें, अज्ञात भय को लेकर के कहें, डर ज्यादा है। यहां पर परिवार को लेकर के चिंतित ज्यादा है। परिवार आपके खिलाफ रहता है या फिर आपके खिलाफ कोई इस समय में कदम उठाता है, या ये कहा जाए कि आपकी कही बात को सुन करके अनसुना कर देता है। इसको लेकर के इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आपके लिए 7वें आसमान पर है। यही स्थिति घर से जब बाहर निकलते हैं तो राह चलते व्यक्ति से भिड़ बैठते हैं। ये कहा जाए प्रिंसिपल्स पर बात होती है, तो ये स्थिति आपके लिए परेशानी की बन सकती है। जितना हो सके हाथ जोड़ करके दिन निकालना फायदे की बात है। यहां पर अगर उलझेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान प्राप्त करेंगे। यहीं ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो ऐसे समय में आपका किया गया कोई मजाक है, आपकी की गई कोई बात है, उसको लेकर के परेशानी उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ऐसे समय में मजाक कीजिएगा, या ये कहा जाए मजाक करने से ही परहेज कीजिए, मौन रह लेना बेहतर है। ऐसे समय में परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, घर के यंगस्टर्स के बीच में अगर किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव है, विवाद है, उसमें बीच में पड़ने की गलती ना करें। उनको अपने आप उस चीज़ का सुलझाना या उसका समाधान खोजने का प्रयास करने दीजिए। अगर आप उसके बीच में समझाइश का प्रयास करते हैं तो पक्षपात का आपके ऊपर आरोप लग सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में। विपत्त तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति आपके लिए देखी जाए तो 75% तक पॉजिटिविटी की है। यहां पर चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, अच्छा पैसा या अच्छा लाभ आज के दिन कमाने का मौका है। मन प्रसन्न है, तन प्रसन्न है, और इस कारण से जो काम करते हैं उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। बहुत खुशी के साथ में करते हैं। यू गिव योर 100% टू एवरीथिंग, और 100% देने पे 110% मिलता है। तो वो स्थिति यहां पर जरूर है, चाहे जीवन साथी के साथ में आप बात कहें या फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ में। यहां पर जिसके लिए जो करते हैं उससे ज्यादा मल्टीप्लाई होकर के आपको वापस मिलता है। यही नौकरी पेशा व्यक्ति हो या व्यापारी, सूझबूझ से आज के दिन काम ज्यादा लेते हैं। ज्यादा मैच्योरिटी आपके डिसीजंस में, आपकी बातों में देखने को मिलती है। कई लोग जो आपके साथ में कंपीट करते हैं इस समय में अपने आप ही पीछे हट जाएंगे कि अब आपके साथ में उलझना यानी कि खुद का नुकसान करना हो सकता है। ऐसे समय में अच्छा गेन भी आपको मिलेगा, और विशेष तौर पे अगर आप यहां पर मेडिकल सप्लाई से संबंधित, फार्मास्यूटिकल से संबंधित काम करते हैं, एजेंसी अगर आपकी है, तो ये बड़े ऑर्डर आपको यहां पर मिल सकते हैं। कोई नए हॉस्पिटल से, नए क्लिनिक से टाई अप करने का मौका आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6।
फिर बात होती है धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब चाहे आप ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं, नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर इंटरव्यू हो चुका है, फाइनलाइज करने के लिए टॉक्स के लिए आप जा रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए सफलतादायक अवश्य साबित होगी। ऐसे समय में यात्रा करते हैं, कमाई के लिए यात्रा करते हैं, वो यात्रा आपके लिए सुखद बन जाती है, लाभदायक बन जाती है। परिवार के साथ में यात्रा करने जाते हैं तो संतुष्टि का भाव आपको मिलता है। तो ये स्थिति इस समय में अवश्य ही देखने को मिलेगी और ऐसे समय में जो मन मुटाव था उसको समाधान यहां पर अवश्य प्राप्त होगा। जो व्यक्ति बड़े समय से कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन से या फिर सर्जरी के बाद में रिकवरी फेज में थे, तो इस समय में फाइनली रिकवरी स्पीड में होने वाली है। ये समय चाहे कमाई के लिए कहा जाए, रिश्तों को निभाने के लिए कहा जाए, नेटवर्किंग के लिए कहा जाए, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। और लाभ की ही अगर बात करते हैं तो भारत के बाहर जो कैसीनोज में जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपके लिए भी स्थिति लाभदायक अवश्य बनेगी। यंगस्टर्स, अगर आप विशेष तौर पे आपके लिए कहना चाहूँगा, परिवार से संबंधित किसी बात को लेकर के बहुत समय से परेशान थे, अपनी बात सामने रखते हैं, सामने साफ इनकार कर दिया जाता है, तो आज के दिन थोड़ा प्रयास करके देखिए, फिर से उसी बात को उठा करके देखिए, शायद से बात करने के लिए रास्ता खुल सकता है। अब सीधे आपको वहीं मना नहीं किया जाएगा, आपके तर्क को सुना जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं पंचम भाव में। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 70% तक सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में बुद्धि का उपयोग ज्यादा कीजिएगा, दूसरों की बातों में आने से परहेज कीजिएगा। परेशानी यह है कि सामने वाला आकर के सपना दिखाता है और आप पूरा दिन सपना देखने में गुजार बैठते हो, काम नहीं करते हो। ये कहा जाए कि किसी ने आकर के कोई बहुत अच्छी बात कर दी है कि अरे आपसे अच्छा कोई है नहीं, आपकी तो मार्केट में साख ही अलग है, तो आपने उसको बस दिल पर ले लिया बात को। उसके बाद में काम से परहेज है और सिर्फ सपनों की दुनिया में खुद को व्यस्त कर लिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, चाहे वो नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सामने वाला सिर्फ तारीफ तब करता है जब फायदा आपसे कुछ लेना हो। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा तो जीत में रहेंगे। यही यंगस्टर्स के लिए भी ये कहूंगा, रिलेशनशिप के अंदर अगर इस समय में आपका कंपैरिजन किसी और के साथ में चल रहा है, या फिर ये कहा जाता है कि आप ऐसा नहीं करते, आप वो नहीं करते जैसे वो करते हैं, तो वहां पर मौन धारण किए रहना बेहतर रहेगा। वरना परेशानी ये है कि किसी और के कहने से एक कंपैरिजन हो रहा है जो आपके रिश्ते में दरार उत्पन्न करना चाहता है और वो सफल हो बैठेगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, पेट से संबंधित विशेष तौर पर ऐसे समय में सावधानी ज्यादा बरतनी होगी, वरना परेशानी ये है इंडाइजेशन की समस्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित समस्या है, ये यहाँ पर बढ़ सकती है, जिसे हम कहते हैं 10 बवासीर की समस्या बन जाती है, तो वो यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। और अब बात होती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति आपके लिए इस समय में 67% सपोर्ट की है। जितना संभल करके चलें उतना बेहतर है, क्योंकि ऐसे समय में गुस्सा नाक पर है। सामने वाला व्यक्ति जानता है कि कौन सी दुखती नब्ज है जिसको दबाऊंगा और आप चीखोगे, यानी कि कौन सी ऐसी चीज की जाए जिससे कि आप फट करके बाहर अपनी बात को कहें, और इसी से आपको परहेज करना है। समझ करके रखिएगा, मैच्योरिटी अपने अंदर रखिएगा और बातों को अंदर छुपाने की आदत यहां पर जरूरी है, क्योंकि कहने भर के बाद में परेशानी है कि मैंने कहा था ये ऐसा व्यक्ति है, मैं जानता हूं ये करता, तो ऐसी स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पे पारिवारिक मोर्चे पे ऐसे समय में जो घर के बड़े हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं, तो छोटे आपको उकसाने का काम करते हैं ताकि माता पिता के सामने आपकी छवि को गलत किया जा सके। इसके लिए सावधान रहिएगा। यहाँ पे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कम्युनिकेशन इस समय में अगर आप करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को जितना प्राइवेट रखेंगे उतना जीत में रहेंगे। वरना परेशानी यहाँ पर यह बन सकती है, जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपकी बात, आपके प्लान्स को इस समय में डुप्लीकेट कर देता है, आपसे पहले उस पर एक्शन ले लेता है, तो जो आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, आपकी जो प्लानिंग थी, वो धरी की धरी रह जाएगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप में ऐसे समय में चुप्पी साधे रखना ज्यादा बेहतर है। सामने वाले को स्पेशल फील कराने से ज्यादा बेहतर है कि इस समय में जो स्थिति है उसका आकलन कर आप चुपचाप यहां पर चलें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
और फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य है, पर अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स होने से ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। और इस कारण से संतान से लगाव कहें, आज के दिन कंधे से मिला करके कंधा चलने की बात कहें, यह भी देखने को मिलेगा। अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम को इस समय में भांप लेने की स्थिति देखने को मिलेगी। चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, दुकानदार है, शोरूम ओनर है, अच्छी इस समय में फुटफॉल होने से कमाई है और यही समाज में मान सम्मान की प्राप्ति है। विशेष तौर पे ये कहूंगा, जो मेहनत जिस दिशा में आप कर रहे थे, फाइनली उसका आपको अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यहां पर चाहे आप अच्छी सेल्स के लिए मेहनत कर रहे थे, कोई मार्केटिंग कैंपेन रन किए थे, या फिर अपनी अलग स्टैंडिंग सोसाइटी में बनाना चाहते थे, कॉम्पिटिटर्स के बीच में अपनी अलग स्थान बनाने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, तो वहां पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे समय में थोड़ा सा पेशेंस रख करके आपको चलना चाहिए, क्योंकि एक परेशानी अवश्य है। ऐसे समय में दूसरों की राय को समझते हुए आपको कुछ बदलाव अपनी स्थिति में करने चाहिए। कल के लिए मैंने मना किया था क्योंकि द्वितीय भाव में चंद्रमा था, आप दूसरे की बात को समझ करके गलत निर्णय ले बैठते। पर आज की स्थिति यह है कि स्वाद में नमक जो है वो स्वाद अनुसार उपयोग किया जाता है, तो वो स्थिति के अंदर दूसरे की एडवाइस को आप यहां पर उपयोग करेंगे और यह आपके लिए फायदेमंद बन जाएगा। ऐसे समय में गृहिणी की भी बात करूं तो काफी बढ़ चढ़ करके घर परिवार के जो भी इस समय में काम है उसमें आप भागीदार बनेंगी। यहां पर अगर अपनी भी कोई राय देना चाहती हैं, चाहे कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन घर में चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें आपका कुछ कहना ये बहुत फायदे वाली बात हो सकती है। ये हो सकता है कि सामने वाला उस दिशा में देखता भी नहीं था, पर अब देखने के लिए मजबूर हो गया क्योंकि आपने जो तर्क दिया था वो उतना अच्छा है। तो ये यहां पर स्थिति हो सकती है, इसके लिए अप्रिसिएशन भी प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी के साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।